नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं माघ महीने के बारे में। हिंदू पंचांग के हिसाब से पौष मास की पूर्णिमा के बाद माघ महीना आरंभ हो जाता है और इस बार ये महीना जो आरंभ हो रहा है 3 जनवरी 2026 से आरंभ हो रहा है। 1 फरवरी 2026 तक माघ का महीना रहेगा। माघ का महीना हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है। कहते हैं कि माघ का महीना आपको आपकी रियलिटी को दिखाता है। माघ का महीना ये दिखाता है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। माघ के महीने में आप सभी कितना कंट्रोल अपने ऊपर रख पाते हैं। माघ का महीना आपको सिखाता है कि जीवन और जीवन की असली परिभाषा आखिर क्या है और किसी भी चीज को पाने के लिए आप किस तरह से मेहनत कर सकते हैं, यह भी माघ का महीना दिखाता है। इसीलिए माघ का महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी के साथ साथ माघ के महीने में पवित्र जल से स्नान करना भी और शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं माघ के महीने में पवित्र जल से स्नान करने पर। इसीलिए यह महीना हर एक व्यक्ति के लिए, साधु सन्यासी के लिए और गरीब अमीर के लिए, हर तरह से यह महीना सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना बन जाता है। माघ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो यह समझिए। कहते हैं कि इस महीने में आपको अपनी वास्तविकता के नजदीक आने की जरूरत होती है। मतलब कि अपनी सारी जो भी आपके ऐशो आराम हैं उसे आप त्याग दें और उसके बाद अपने वास्तविक शरीर को, अपने वास्तविक जीवन को पहचानने की कोशिश करें। माघ के महीने में कहा जाता है कि जितना आप सुख सुविधाओं से दूर रहोगे उतना यह महीना आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। जितना आप अपने आप को कठोर तप के नजदीक रखोगे उतनी ही बड़ी इच्छाएं और उतनी ही बड़ी उपलब्धियां आप अपने जीवन में हासिल करोगे। इसीलिए इस महीने में कठोर तप का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर अपने जीवन में किसी नई ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो ये आपके शुरुआत का समय है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस शुरुआत को मिस मत करिए। इस शुरुआत को अपने साथ आगे ले जाने का प्रयास करें, यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत आपको क्या करनी है, 3 जनवरी 2026 से ही जब माघ का महीना आरंभ होगा तभी से आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया डिसिप्लिन, एक नया सोच जागृत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी तिथियां माघ के महीने में काफी ज्यादा शुभ मानी जाती हैं स्नान के लिए। 3 तारीख पूर्णिमा की उदया तिथि रहेगी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है। ये पौष मास की पूर्णिमा है और इस दिन स्नान करना आपके जीवन को शुद्ध करता है, आपके जीवन के पापों को दूर करता है, पुण्यों की प्राप्ति के लिए एक कदम नजदीक लेकर के आता है। इसके बाद मकर संक्रांति का स्नान आपको जरूर करना है। इसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान आप करेंगे, यह आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद माघ मास की पूर्णिमा जो आएगी, यह भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। तो ये सारे जो माघ के महीने के स्नान हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। समय समय पर मैं बताता रहूंगा कि कब कब ये दिन आ रहे हैं। आप मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स रेगुलर देखते रहिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब ये समझते हैं कि इस स्नान से हमें क्या फायदा मिलेगा। कहते हैं कि ये समय जो रहता है ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय बनता है। हमारे वैदिक पंचांग के हिसाब से समय समय पर हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने जीवन में पापों की संख्याओं को थोड़ा सा कम करते हैं और पुण्यों को प्राप्त करने के लिए एक संभव प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ इस समय में भगवान विष्णु की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ ही मोक्ष का रास्ता आपका खुलता है और स्वर्ग की प्राप्ति आपको जरूर होती है। इसीलिए कठोर तप कहा गया है और कठोर तप में भगवान विष्णु के नाम का तप आप अगर करते हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ इस समय में आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं पूरे महीने के, या कुछ खास दिनों के व्रत आप रख सकते हैं। और
पूर्णिमा के व्रत, अमावस्या के व्रत रख लेंगे तो भी चलेगा। इस पूरे महीने में आने वाली गुरुवार के व्रत रख लेंगे तो भी चलेगा। सत्संग में या फिर भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखिए, यह भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप बिजी हैं, कहीं सत्संग सुनने नहीं जा सकते, अपने मन में भगवान का आचरण करें, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। आप बिजी हैं, किसी पवित्र घाट पर जाकर के गंगा किनारे स्नान नहीं कर सकते, अपने घर पर ही शुद्ध गंगा जल ला करके रखें और उस जल से स्नान कर लीजिए, ये भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के कुछ समय अपने पूरे दिन में से कुछ मिनट निकाल दीजिए और थोड़ा सा मौन धारण करके बैठ जाइए और आंखें बंद करके भगवान का नाम जप कर लीजिए। ये भी आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। और ये सारी चीजें मैं आपको खुद से नहीं बता रहा, ये सारी चीजें हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है, और इसी वजह से इस महीने का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। कहते हैं कि इस पूरे महीने में खाना हमेशा कम खाना चाहिए। ये एक महीना आप खाने की मात्रा थोड़ी कम जरूर रखिए। ये तक कहा गया है कि एक बार भोजन बहुत होता है इस महीने में। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी चीजें करते हैं तो कोशिश करिए कि भोजन की मात्रा में थोड़ी सी कमी कर दें। जहां से कम से भी शुरुआत कर ली जाए वो भी अच्छा। इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली, मौन। जितना कम आप इस महीने में बोलेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, तप। मौन के साथ ही तप करना, मतलब कि किसी तरह की कठोर तपस्या करना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आता है। तीसरा, होम कर लीजिए या भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन कर लीजिए, यह भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। और चौथा, दान। इस महीने में कोई भी खाने की चीज या फिर सर्दी का मौसम है, कंबल दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। यह महीना दान के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ इस समय में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दो। ये समय सुख सुविधाओं का आनंद लेने का समय नहीं है। अगर आपको पूरी जिंदगी आनंद लेना है, तो पूरे साल आनंद लेना है, तो इस एक महीने में अपने आप को सुख सुविधाओं से वंचित कर लीजिए। पूरी जो आगे का समय रहेगा, आपका पूरा 2026 का साल रहेगा, वो अच्छे से सुख सुविधाओं में बीतता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ स्नान में यह भी कहा गया है, ये आप पद्म पुराण में सुन भी सकते हैं, कि इस समय में भगवान विष्णु ने गंगा जल में कुछ समय बिताया था। भगवान विष्णु ने गंगा जल में कुछ समय बिताया था। इसी वजह से गंगा जल का स्पर्श मात्र भी आपके मोक्ष के द्वार को खोल देता है। तो आपको गंगा नदी के किनारे जाकर के स्नान करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो मेरी कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे ये समय ट्रैवल के लिए बहुत उचित समय नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप यात्राओं के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ करके ही यात्राएं करिएगा, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि हम सभी माघ के इस महीने में पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने अंदर की ऊर्जा को और ज्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और माघ के इस महीने में हर तरह से नियमों का पालन करते हुए अपने आप को अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश करने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ऐसा करके अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।